हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 68th बीपीएससी में पूछे गए एंशिएंट और मेडाइवल के क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर्स फाउंड द सबर्बन टाउनशिप ऑफ नागलपुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर्स नेम, कि अपने माता जी के नाम पे विजयनगर सिटी के पास नागलपुरम एक सबर्बन टाउनशिप को इनमें से कौन से राजा ने, कौन से रूलर्स ने इस्टेब्लिश कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हरिहर, दूसरा बुक्का, तीसरा ऑप्शन सी है कृष्णदेवराय, डी मोर देन वन ऑफ द एबव कि एक से अधिक होगा, और नन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कृष्णदेवराय जो कि बहुत ही फेमस थे टेम्पल्स को बनवाने के लिए और इम्प्रेसिव गोपुरम्स टू मैनी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स। गोपुरम जो साउथ इंडियन टेम्पल्स में देखने को मिलता था। ही ऑल्सो फाउंड सबर्बन टाउनशिप, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था जो कि विजयनगर टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नागलपुरम, जिसको नागलपुरम हम वहाँ पे बोला जाता था आफ्टर हिज मदर्स नेम। एडिशनल फैक्ट की बात करें कि कृष्णदेवराय के बारे में, तो ही इज ऑल्सो नोन एज आंध्र भोज। इनको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था, आंध्र पितामह भी कहते थे, और ये तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब तुलुवा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? वीरा नरसिम्हा। ठीक है, तो वीरा नरसिम्हा ने तुलुवा डायनेस्टी को फाउंड किया था। ठीक है, और ही बिल्ड द विजय महल, इन्होंने विजय महल भी बनवाया, हजारा रामा टेम्पल भी इन्होंने बनवाया था, एंड द विट्ठल स्वामी टेम्पल भी इंपॉर्टेंट है। विट्ठल स्वामी टेम्पल किसने बनवाया? तो कृष्णदेवराय ने। उसके बाद ही रॉट अमुक्त मल्लिदा करके इन्होंने एक तेलुगु वर्क भी लिखा था। ठीक है, जो कि पॉलिटी के ऊपर था। एंड द संस्कृत ड्रामा, एक संस्कृत ड्रामा भी था जम्बावती। ठीक है, जम्बावती कल्याणम ये था। हिज कोर्ट वॉज एडोन बाई द अस्त दिग्गज, इनके कोर्ट में अस्त दिग्गज रहते थे। अस्त दिग्गज कौन? आठ इलेबरेटेड सेलिब्रेटेड पोएट्स ऑफ तेलुगु। तो 8 पोएट रहते थे जिसको अस्त दिग्गज के नाम से जाना जाता था। फॉरेन ट्रैवलर्स जो कि कृष्णदेव राय के कोर्ट में आते हैं, उनमें वो है दुआर्ते बारबोसा, दूसरा डोमिनिगो पेस। ठीक है, तो ये लोग विजयनगर में आते हैं कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि तबकाते अकबरी विच हैज़ बीन समटाइम्स कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल्स अकबरनामा। ठीक है, तो अबुल फजल जो अकबरनामा लिखा था, तो उससे भी रिलायबल बोला जाता है कि तबकाते अकबरी बुक है। ठीक है, तो उसको किसने लिखा था? तो यहाँ पे ऑप्शन है निज़ामुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि तबकाते अकबरी किसने लिखा था? तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद, तो इन्होंने लिखा था, और इनका दूसरा नाम तारीख निज़ामी भी हुआ करता था। ये डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्ली मुस्लिम इन्वेजन। तो इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था कि अर्ली मुस्लिम इन्वेजन, जो अर्ली मुस्लिम्स जो इन्वेट किया था इंडिया को, इंडिया पे अटैक्स किए थे, तो उसके बारे में, और द 36 ऑफ द राइन ऑफ अकबर। ठीक है, तो अकबर के 36 ईयर टाइम पीरियड को भी ये बताते हैं। और निज़ामुद्दीन अहमद हेल्ड द हाई पोस्ट ऑफ फर्स्ट बख्शिश इन द राइन ऑफ अकबर। तो ये बख्शिश करके एक पोस्ट था जिस पे ये उसको अपनाया भी था। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि थर्ड क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में द डेजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी किसके लिए यूज किया जाता था? ठीक है, मुकद्दम और चौधरी इनमें से किसके लिए यूज किया जाता था? ऑप्शन ए रेवेन्यू ऑफिशियल, ऑप्शन बी विलेज अकाउंटेंट्स, ऑप्शन सी विलेज हेडमैन, ऑप्शन और डी मोर देन वन ऑफ द एबव, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मुकद्दम यूज किया जाता था आपका मुकद्दम, और चौधरी वॉज विलेज हेडमैन। तो हेडमैन के लिए यूज किया जाता है, वो गांव के मुखिया होते थे। कैपेसिटी वॉज द हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी इन द विलेज, एंड नॉट जस्ट रेवेन्यू ऑफिसर, ये खाली रेवेन्यू ऑफिसर का ही काम नहीं करते थे, बल्कि विलेज अकाउंटेंट भी थे। और मुकद्दम को मुकद्दम और खुद के नाम से भी जाना जाता था। इवन टुडे विलेज हेडमैन आर ऑफन कॉल्ड चौधरी इन दैट रीजन। तो आज के डेट में भी हेडमैन जो होता है, ठीक है, उसको चौधरी करके हम लोग बुलाते हैं। तो आज के डेट में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
फोर्थ क्वेश्चन है कि इन एंशियंट टाइम्स में द एरिया ऑफ साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज, ठीक है, गंगा के साउथ में का रीजन क्या कहलाता था? ए तक्षशिला, ऑप्शन बी चोला, ऑप्शन सी अनर्ता, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर कि एंशियंट टाइम्स में द एरिया ऑफ साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगधा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ई, मगधा के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला की बात करें तो वह सिचुएटेड बिटवीन इंडस एंड झेलम, ये इंडस और झेलम नदी के बीच में ये सिचुएटेड था। चोला किंगडम की बात करें, सिचुएटेड कहाँ था? ये कहाँ सिचुएटेड था? इन द साउथ ऑफ द गोदावरी रिवर। अनर्ता किसको बोलते थे? ये एक वैदिक रीजन, वैदिक पीरियड किंगडम है जो कि एंशियंट इंडिया में देखने को मिलता था, और ये महाभारत में डिस्क्राइब है, ठीक है, महाभारत जो है उसमें डिस्क्राइब है, और रफली फॉर्मिंग द नॉर्दर्न गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये नॉर्दर्न गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया का पार्ट था। तो ये हो जाता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि 6th नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शंस in Sanskrit composed around the 2nd century CE Common Era, Sudarshan Lake, an artificial reservoir was repaired by। तो यहाँ पे सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर करवाया था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कनिष्का, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी हर्षा, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे किसने करवाया था? तो वो रुद्रदामन ने करवाया था, जो कि इज़ द मोस्ट फेमस साका रूलर। तो रुद्रदामन एक साका रूलर था इंडिया में, और ही इज़ फेमस फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, अगेंस्ट सातवाहना। तो सातवाहना के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था, मिलिट्री अटैक्स का भी किए थे। पब्लिक वर्क्स की बात करें तो इन्होंने क्या करवाया था? रिपेयरिंग ऑफ सुदर्शन लेक ऑफ द मौर्यन पीरियड टू इरीगेटेड ड्राई रीजन्स ऑफ सौराष्ट्र। तो सुदर्शन लेक से सौराष्ट्र के रीजन, जो कि सौराष्ट्र के रीजन को वहाँ पे क्या इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन की शुरुआत, तो आयरन की यूज की शुरुआत कब से होती है? ठीक है, तो 12,000 ईयर्स एगो से अराउंड 6,000 ईयर्स एगो, अराउंड 9,000 ईयर्स एगो, मोर देन वन ऑफ द एबव और नॉन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अर्लीस्ट रेफरेंस जो देखने को मिलता है कि आयरन का यूज कब से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द प्रेजेंट, अभी से अगर हम देखते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट डज नॉट गो बियॉन्ड 3,000 ईयर्स, ठीक है, तो 3,000 से ज़्यादा पुराना देखने को मिलता नहीं है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें से क्या होगा? ये ई होगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी, द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गरवा नियर इलाहाबाद आर इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ द, ठीक है, तो जो टेम्पल जो देवघर में है नियर झांसी, ठीक है, एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल ऑफ गरवा नियर इलाहाबाद आर द इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ द, इनमें से कौन से आर्ट का ये रिमेन्स देखने को मिलते हैं? क्या ये गुप्ता आर्ट का होता है, राष्ट्रकूटा आर्ट, मौर्यन आर्ट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव? तो ये गुप्ता आर्ट का होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल ऑफ एट गरवा नियर इलाहाबाद आर द इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ द गुप्ता आर्ट। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स, ये 8th नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन ओपोनेंट्स नॉट करेक्टली स्टेटेड, ठीक है, इनमें से कौन सा बैटल है जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था? क्या ये बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था? बी है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। सी बैटल ऑफ हल्दीघाटी महाराणा प्रताप एंड अकबर। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर जो मैच नहीं कर रहा है वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, टीपू सुल्तान एंड मराठा, ये नहीं था, ये बाकी सब मैच कर रहे हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि बस इतना ही टोटल 8 क्वेश्चन ही थे जो कि एंशिएंट और मेडाइवल से पूछे गए थे 68th बीपीएससी में, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन जो आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो मैंने सॉल्यूशंस बताए वो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, तो प्लीज़ उसको रिवाइज करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।